प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूं। आज 17 मार्च को हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक शांत और विनम्र मन के साथ एकत्र होते हैं। पवित्र चालीसा का यह समय हमें अपने जीवन की गहराइयों में उतरने और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को फिर से जीवित करने का अवसर देता है। कभी कभी हमारा जीवन ऐसा महसूस होता है जैसे वह सूखी भूमि बन गया हो, थकान, चिंताओं और संघर्षों से भरा हुआ। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जहाँ उसका अनुग्रह बहता है वहाँ सूखी भूमि भी जीवन से भर जाती है। आज का हमारा मनन का वचन हमें एक अद्भुत दर्शन दिखाता है। नबी एजेकिएल परमेश्वर के मंदिर से निकलती हुई एक धारा को देखते हैं, एक ऐसी धारा जो धीरे धीरे बहती जाती है और जहाँ जहाँ बहती है वहाँ जीवन उत्पन्न हो जाता है। यह धारा केवल पानी की धारा नहीं है, यह परमेश्वर की कृपा, उसकी चंगाई और उसके जीवनदायी प्रेम का प्रतीक है। आज की यह प्रार्थना हमें आमंत्रित करती है कि हम अपने जीवन को उस दिव्य धारा के सामने खोल दें ताकि परमेश्वर का जीवनदायी अनुग्रह हमारे भीतर भी बहने लगे। आइए अब हम हमारा आज का मनन का वचन ध्यानपूर्वक सुने, जो कि लिया गया है नबी एजेकिएल के ग्रंथ से, अध्याय 47 पद संख्या 1 से 9 और 12। मैंने मंदिर के द्वार से पानी निकलते हुए देखा। वह धारा धीरे धीरे गहरी होती गई। जहाँ जहाँ वह नदी बहती गई वहाँ सब कुछ जीवित हो गया। उसके किनारों पर हर प्रकार के फलदार वृक्ष उग गए। उनके पत्ते कभी नहीं मुरझाते और उनका फल कभी समाप्त नहीं होता। वे हर महीने फल देते हैं क्योंकि उस धारा का जल मंदिर से निकलता है। उनका फल भोजन के लिए और उनके पत्ते चंगाई के लिए होंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, नबी एजेकिएल का यह दर्शन अत्यंत गहरा और प्रतीकात्मक है। मंदिर से निकलती हुई वह छोटी सी धारा धीरे धीरे एक महान नदी बन जाती है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर की कृपा अक्सर बहुत छोटे और शांत तरीके से हमारे जीवन में प्रवेश करती है। शुरू में हम उसे शायद महसूस भी नहीं करते, पर जब हम परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं तो वही कृपा हमारे जीवन में एक गहरी नदी बन जाती है। वचन कहता है कि जहाँ यह नदी बहती है वहाँ सब कुछ जीवित हो जाता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की उपस्थिति मृत और सूखी चीजों को भी जीवन दे सकती है। यदि हमारे जीवन में निराशा है, यदि हमारे परिवारों में टूटन है, यदि हमारे हृदय में थकान है, तो परमेश्वर की कृपा की यह नदी उन्हें नया जीवन दे सकती है। वचन यह भी कहता है कि उस नदी के किनारे उगने वाले वृक्षों के पत्ते चंगाई के लिए होंगे। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं तब हमारा जीवन भी दूसरों के लिए चंगाई और आशीष का स्रोत बन सकता है। पवित्र चालीसा का समय हमें उसी जीवनदायी नदी के पास आने के लिए बुलाता है। आज के इस वचन ने हमें यह याद दिलाया कि परमेश्वर की कृपा की धारा आज भी बह रही है। यदि हम अपने हृदय को खोल दें तो वही जीवनदायी जल हमारे जीवन की सूखी भूमि को भी हरा भरा बना सकता है। इसलिए आइए हम अपनी चिंताओं, अपने बोझों और अपने जीवन की हर परिस्थिति को प्रभु के सामने रखें। आइए विश्वास और विनम्रता के साथ उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें और मिलकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रेममय और जीवन देने वाले परमेश्वर, आज हम तेरे सामने नम्र और विश्वास से भरे हृदय के साथ आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी कृपा एक नदी के समान हमारे जीवन में बहती है। हे प्रभु, जहाँ हमारे जीवन में सूखापन है वहाँ अपनी कृपा का जल बहा। जहाँ हमारे हृदय में निराशा है वहाँ नई आशा दे।
हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर घर को अपनी शांति और प्रेम से भर दे। जहाँ गलतफहमी है वहाँ मेल दे, जहाँ चिंता है वहाँ विश्वास दे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो इन दिनों परीक्षाएं लिख रहे हैं। उनके मन को शांत कर, उन्हें बुद्धि, समझ और आत्मविश्वास प्रदान कर। हम विशेष रूप से उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से अपने घर से दूर है। हे प्रभु, उन्हें अपनी सुरक्षा में रख। उनके साथ अपने पवित्र स्वर्गदूतों को भेज कि वे हर समय उनकी रक्षा करें और उन्हें हर प्रकार की हानि से बचाएं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को अपनी कृपा और आनंद से भर दे। हे प्रभु, हम बीमार और पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा और उनके शरीर व मन को स्वस्थ कर। हम बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए नए अवसर खोल और उनके जीवन में स्थिरता प्रदान कर। हे प्रभु, बहुत से लोग अपनी विशेष प्रार्थना निवेदन लेकर इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में जुड़े हैं। तू उनके हृदय की हर इच्छा जानता है। यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार है तो उन्हें पूरा कर और उनके जीवन में अपनी कृपा प्रकट कर। हे प्रभु, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को बुद्धि और न्याय से नेतृत्व करने की कृपा दे। हमारे देश में धार्मिक सौहार्द और भाईचारा बनाए रख। हे प्रभु, हम पूरे विश्व के लिए भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आज संसार के कई भागों में युद्ध, हिंसा और अशांति है। हे शांति के परमेश्वर, जहाँ युद्ध है वहाँ शांति ला, जहाँ भय है वहाँ सुरक्षा दे, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम स्थापित कर। हमें हर पाप से दूर रख, हमें हर प्रकार की हानि और अनहोनी से बचा, हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हमारे परिवारों को स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और आनंद प्रदान कर। हे प्रभु, हमारे जीवन को ऐसा बना कि हम भी दूसरों के लिए आशीष और चंगाई का स्रोत बन सकें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें याद दिलाता है कि जहाँ परमेश्वर की कृपा बहती है वहाँ जीवन और चंगाई उत्पन्न होती है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे लोग भी परमेश्वर की इस जीवनदायी कृपा का अनुभव कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको आशीष दे और हमें सुरक्षित रखे। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। माफ करना तू मेरे गुनाह, अब ना होगी मुझसे कदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा।